अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला कलामिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन आजमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल आममी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह। एक बार पढ़ा है, एक बार बस मज़ीद पढ़ेंगे। कोई ज़ुबान खामोश, जिसको कहते हैं ना जी गूंज पड़ जाए, आप ठीक। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है, माशाअल्लाह। जिसने नहीं ना पढ़ा वो भी, और जिस गूंज पड़ जाए, ठीक है। और जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना ही मिठा होएगा। ठीक है, ठीक है। ज़रा गुड़ डालना है आपने, ठीक है जी। अल्लाह ये पहले ही बड़ा मीठा है, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम है, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम है। और पता नहीं हज़रत आप पढ़ते हुए क्यों शर्मा जाते हैं, या मैं इसको पता नहीं क्या नाम दूँ। कुर्बान जाऊँ, हमारे बड़े तो पढ़ के कहा करते थे, करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया, लब्बे मोहम्मद का नाम आ गया है जी। ठीक है, तो एक बार जी, ठीक है जी। आपने सबूत देना है अपनी हाज़िरी का, अपनी बेदारी का, अपनी मोहब्बत का, अपने ज़ौक़ और शौक़। बुख़्ल से काम नहीं लेना। और अगर ये जो मुँह में ज़ुबान है ना, इसका और मकसद भी कोई नहीं, इसका मकसद भी यही है, दिल याद लई बनाया है, तारीफ़ लई ज़ुबान। तो जब तारीफ़ का वक्त आता है फिर आप बोलते कोई नहीं है जी। मानते हैं ना कि ये उनकी तारीफ़ के लिए, तो फिर जब तारीफ़ का वक्त आता है फिर बोलते क्यों नहीं? क्यों हज़रत आपको कहना पड़ता है? ठीक है जी, एक बार जी मज़ीद जी, बस जी, ओए बस, ओ भाई मेरे यहाँ, ओ काके, बस छड़ दो, क्या बच्चों वाले काम कर रहे हो हैं जी। चले जी, एक बार जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ठीक है जी। और ये याद रखें, जब भी पढ़ने का मौका आए तो बुख़्ल से काम नहीं लेना है। आगे भी जितनी खराबियाँ हुई हैं ना पढ़ने की वजह से हुई हैं, जितना काम ख़राब हुआ है ना, ये ना पढ़ने की वजह से हुआ है। क्योंकि हज़रत ना आप अहबाब उलमा के पास आते हो, ना आप कुरान पाक देखते हो कि पता चले कि हज़रत काम ख़राब हुआ। आप टीवी लगा के तो एंकर को बैठ के फिर सुनते हो, और भाई उन्होंने तो पैसे लिए हुए हैं, उन्होंने सीधी और सच्ची बात क्यों बतानी है? प्लांटेड प्रोग्राम होते हैं, पहले तय होता है, गुस्से में आके हो सकता है मैं तुझ पे पानी फेंक दूँ,
तो भी मुझे 2-3 गालियां दे देना, बाद में काफ़ी इकट्ठे बैठ के पियेंगे इधर से। कौम को फुद्दू लगाया हुआ है इन्होंने। और आप भी जनाब पूछना तो उलमा से पूछें, पूछना तो कुरान पाक से पूछें कि ये हालात क्यों बन गए। तो अगर आप कुरान पाक से पूछेंगे तो फिर कुरान आपको उसका जवाब देगा। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को तंग कर देंगे। ये सारी खराबी हैं सिर्फ इसलिए हुई कि हमने जिक्र से मुंह मोड़ दिया। सुबह जी माशाल्लाह नाश्ता सब ने किया, किसी ने स्पीकर में तो नहीं कहा था कर लो, नाश्ता आप ही कर लेंगे, इतने कहना पैदा। इधर ईद पे सबने नए कपड़े पहने थे, इधर किसी ने स्पीकर में तो नहीं कहा था कि ईद आई है सवाल हो, वो आप ही ले लेने। इधर कहना पड़ता है। इधर हला याद रखना हजरत, खाने के बगैर भी गुजारा हो जाता है। अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं 3-3 चांद गुजर जाया करते थे, कशान नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था। और ईद नए कपड़ों के बगैर भी हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हजरत अगर इधर कोई कमी रह गई तो ये भी ख़राब, आगे वाला भी ख़राब हजरत है। इसलिए हजरत इधर कहना ना पड़े, कहना मेरा लग रहा है ये तीसरा चौथा बयान है, लेकिन हर जगह कहना पड़ता है। इस कदर कुछ अजीब सा माहौल बन गया है। अल्लाह कुरान में अल्लाह कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो। फिर आगे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सिर्फ जिक्र ना करो बल्कि कसरत से जिक्र करो। फिर आगे हदीस पाक आ गई जिसका मफहूम है औ अंत मजनून, सिर्फ जिक्र ना करो, सिर्फ कसरत से जिक्र ना करो, बल्कि जिक्र इस तरह करो कि तुम्हें देख के देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। हजरत माशाल्लाह कसीर तादाद में नौजवान हैं। हजरत सच बताइएगा हमने 3 बार मेरे ख्याल से दुरूद पाक पढ़ा है, हमें को देख के कह सकता है कि दीवाने हो गए? कोई नहीं कह सकता। पता नहीं किधर गई वो दीवानगियाँ यार, कहीं से पुत्र वो ढूंढ के लाओ। उन दीवानगियों के बगैर बात नहीं बनती है। इकबाल को पता था ना, इसलिए तो इकबाल ने रो के दुआ मांगी। क्या कहते हैं? शराबे कुहन फिर पिला साकिया, शराबे कुहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया है। या अल्लाह वो जो जुनैद और बायजीद को पिलाई थी मुझे भी पिला। और कुर्बान जाऊं जी, हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा के लिए लिखा हुआ है कि जब हजरत के विसाल का वक्त आया ना, तो ज़ाहिर जमा थे मुरीदीन, आम भी थे, ख़ास भी थे, ख़ासुल ख़ास भी थे। तो लिखे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला ने आंखें बंद फरमा ली। तो एक हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो जान कुनी के आलम में है, तो आप उसे कलिमा तलकीन करें। और एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि आप उसके सामने आवाज़ बुलंद पढ़े, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। वो पास में एक बंदा खड़ा था, उसने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कलिमा तलकीन कर दिया। हजरत को कहता है शेख कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। वो की आंखें बंद थी, आपने उसकी आवाज़ सुन के ना आंखें खोल दी। और ज़रा जवाब सुनना, क्या कमाल जवाब दिया आपने। अब उस शख्स को मुखातिब करके फरमाने लगे बेलिया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूलिया ही नहीं है। आप तसव्वुर करें कितना याद किया होगा। फरमाया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूलिया ही नहीं है, कितना याद किया होगा। और कितना याद किया। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तसव्वुफ में नाम है जी ये भी। वो लिखा है कि दरमियान में पर्दा था, लोग हाजिर खिदमत थे, मारिफत के मौजू पे, तसव्वुफ के मौजू पे हजरत गुफ्तगू हो रही थी। उनते हजरत जी इंदे मुरीद भी नहीं लभदे जिन्होंने मारिफत के मौजू तक गुफ्तगू करिए। उन तो मुरीद भी आ जाते आते हैं कि तवीज़ दो 1 किला तो 2 किले हो जाने, जो 10 मझा ने तो 20 मझा हो जाने। वो मुरीद ढूंढने से नहीं मिलता हजरत कोई जिससे को मारिफत के मौजू पे गुफ्तगू हो। जी हजरत जी काल पड़ गए, हजरत ढूंढने से नहीं मिलता। हजरत आटा लैणगे साढ़े कोल दम कर दो जी, मझ नहीं मिलन डी, वो बंदे असीं रब का रस्ता दसने लगे मझा मिलाने वाले, यही काम रह गया पीरों से। तकलीफ होती है माहौल देख देख के।
और भाई को रब के रसूल का रास्ता पूछो इन लोगों से, क्या अजीब तुम लोगों ने तमाशे लगाए हुए हैं। वो दौर था हजरत जब मारिफत पे गुफ्तगू हुआ करती थी, जब सलूक, जब तसव्वुफ हैं जी, जब ज़ुहद, जब तकवा हैं, जब इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुआ, वो गुफ्तगू हो रही थी। वो किसी ने ना दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम ले लिया। आपने हैरान होकर पूछा ये शैतान कौन है? सारे बड़े हैरान हुए कि हज़रत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता कि शैतान कौन है। वो सब ने ना आगे से अर्ज़ किया, सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? फरमाया तेरी ज़ुबान से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। इतना याद किया हज़रत के अपना आप ही भुला दिया हज़रत। और इसी रंग को तो हुजूर बुल्ले शाह ने बयान भी किया। आप फरमाते हैं सईयो नी मैनू रांझा आखो, सईयो नी मैनू रांझा आखो, हीर न सदो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई है। सईयो नी मैनू रांझा आखो, हीर न सदो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई। और इसी रंग को मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने भी फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह कुन, इतना अल्लाह अल्लाह कर ता अल्लाह शबी, तेरी तेरी अपनी ज़ात ही तुझे भूल जाए, अगर याद रह जाए तो सिर्फ वो ज़ात ही याद रह जाए। लेकिन नहीं है, अब तो बस जी, इसलिए पुत्र अल्लाह का जिक्र जी और नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद, ये पुत्र सिर्फ इसीलिए सारा काम खराब हुआ कि हमने अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया। मैं पीछे भी क्या क्या आया हूँ, क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ हजरत जो स्पेशली मैंने नौजवानों की ज़ुबानों से सुनी है हजरत, है जी। मैं पीछे भी क्या किया भाई, नून लीग पीटीआई झगड़े, हम नहीं झगड़ों में पड़ते। मेरे लिए आपसे एक की रिश्ता और एक की ताल्लुक है, और वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं वैसे एक बात करने लगा हूँ जो मैंने जवानों की ज़ुबान से, बड़े लोगों की ज़ुबान से सुनी। और जी वो फलां शख्स आएगा तो वो माइशत को ठीक कर लेगा, उसके पास फलां डिग्री है, वो फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। ओ भाई जिसकी माइशत अल्लाह तंग कर दे तो कौन उसकी माइशत को ठीक करेगा? मैं कहता हूँ असद उमर छोड़ के कोई सुपर डुपर असद उमर ले आओ भाई। मैं कहता हूँ इसहाक डार छोड़ के कोई सुपर डुपर इसहाक डार ले आओ, कोई कैम्ब्रिज का पढ़ा ले आओ, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा ले आओ। जब वो कुरान में कह रहा है कि वमन नारदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को तंग करेंगे, जिसकी माइशत अल्लाह तंग करे, उधर असद उमर और इसहाक डार क्या करेंगे? ये किसी से कुछ नहीं होगा हजरत, ये आपने और मैंने खुद ही ठीक करनी है, ये किसी से कुछ नहीं होगा, ये आपने और मैंने खुद ही ठीक करनी है। मैं कहा करता हूँ हजरत जी, माइशत का दरवाजा बंद है, सबके हाथ में अपनी अपनी चाबी है, लगा रहे हैं लेकिन ताला खुल नहीं रहा। क्यों नहीं खुल रहा? और भाई तेरी चाबी में दंदे नहीं, एक अपनी चाबी में दंदा डाल फजर का, ये फजर के दंदे के बगैर नहीं दरवाजा खुलना। एक दंदा डाल इसमें जोहर का, एक दंदा डाल इसमें असर का, एक दंदा डाल इसमें मगरिब का, एक दंदा डाल इसमें इशा का, एक दंदा डाल इसमें तिलावत कुरान करीम का, एक दंदा डाल इसमें अल्लाह के जिक्र का, एक दंदा डाल इसमें दुरूद पाक का। अपनी चाबी में 8 दंडे डाल और अपनी माइशत के बंद दरवाजे को खोलने है। तो बाकी अगर तू कहे कि फुलां खोल देगा तो फुलां खोल देगा, किसी से नहीं खोलना है, तूने अपना खुद ही खोलना है, तूने अपना खुद, कुरान का फैसला है। वमन नारदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन, और जो अल्लाह का नाम ले, आप तसव्वुफ की किताबें उठा के देखिए, बहुत बड़ा नाम है हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये डायरेक्ट मुरीद हैं हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और वो डायरेक्ट मुरीद हैं हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला। इस हवाले से आप मुरीद हुए, हजरत पोते मुरीद हुए हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और तसव्वुफ की किताबों में लिखा है कि हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इब्तदाई हाल कुछ अच्छा नहीं था, आपने बाद में तौबा की, और तौबा मेरे अर्गी नहीं की थी, तौबा पक्की की है। और पक्की तौबा का क्या कहना जी, किताबों में लिखा है जब कोई मोहम्मदी पक्की तौबा करेगा ना, अगर मट्टी को हाथ लगाएगा तो उसको सोना बना डालेगा। जी सोने के लिए जी सारा दिन हम झूठ बोलते फिरते हैं, और तू पक्का मोहम्मदी हो तो जिस जिस चीज को हाथ लगाएगा वो सोने की होती जाएगी। किताबों में लिखा है कि मोहम्मदी जब पक्की तौबा करेगा, वो वाली तौबा नहीं जिसके लिए हजरत बाबा साहब फरमा रहे हैं, कैसी तौबा ओ ए यार, तौबा लटके अध विश्कार,
तौबा विच तू उम्र वे आई, तौबा दी तेन समझ नहीं आई पक्की। तो लिखा है जिस जिस चीज को हाथ लगाएगा उसको सोना बना डालेगा। इतनी अल्लाह बरकत दे देगा जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा। वो लिखा आपने हजरत इमाम हसन बसरी के दस्ते मुबारक पे तौबा की। वो लिखा हजरत ने आपको अपनी तस्बीह अता फरमाई और साथ ना वो तलकीन किया इसमें ज़ात अल्लाह, इसमें ज़ात अल्लाह। पता है हमारी तस्बीह क्यों काम नहीं करती? हमारी तस्बीह इसलिए काम नहीं करती क्योंकि हम सिर्फ तस्बीह फेरते हैं, दिल नहीं फेरते। तस्बीह काम तब करेगी जब पहले दिल फेरेगा, फिर तस्बीह फेरेगी, फिर ये काम। और मैं कहता हूं कैमरे लगे हुए हैं, मैं पीछे भी क्या किया, मैं कहता हूं पुत्र इस तस्बीह के एक दाने में इतनी ताकत है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पेन में भी कोई नहीं है। लेकिन शर्त पहले क्या है? पहले ए फिरे फिर ए फिरे। अगर ये नहीं ना फिरेगा फिर ये जितनी मर्जी फिरे इसने कुछ भी नहीं करना है। जिस दिन तूने इसको फेर के इसको फेरा फिर इसकी ताकत के क्या कहने हैं। ये हजरत जी सूफी एक बुजुर्ग हुए हैं हजरत शाह बहीक रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी बाकमाल शख्सियत हुई। आपने 153 शेर लिखे हजरत जी, और अल्लाह का आप पे करम था कि जब आप गुजरते थे तो चीजें आपसे कलाम किया करती थी। आपको जो जो अल्लाह पाक ने चीज़ों में क्वालिटी, शिफा, ताकत रखा वो आपको उससे आगाह किया करती। आपने 153 शेर लिखे हजरत। वो एक दिन ना आप गुजर रहे थे तो को मेरे वर्गा ना तस्बीह पे फेरे, तो हजरत जब गुजरे ना तो तस्बीह बोल उठी। अब हजरत तस्बीह की बात को शेर में लिखते हैं, क्या कहते हैं? अब फरमाते हैं माला कहे काठ की, माला कहे काठ की, अरे तू क्या फेरेगा मोए। तस्बीह कहने लगी तू मैनू की फेरना है। देख मौलवी सुलेमान मैं किड्डी सोहनी आई हाँ मदीने पाक तू, लेकिन होना की है आखिर जिमें तेरा अंदर काला है तू फेर फेर के मैनू भी काला कर देना है। हला मैं तो आई थी तेरा अंदर साफ करने, वो तो तूने किया कोई नहीं, उल्टा मुझे भी काला हो जाती है ना काली फेर फेर के। हला आती ये क्या करने है हमारा अंदर है। लेकिन हजरत जी अंदर साफ करने की नीयत से फेरता कौन है इसको? अंदर साफ करने की नीयत से इसको फेरता कौन है इसको? हजरत जी अल्लाह बुल्ले शाह साहब ने कहा है कि ये साफ करती है। अब फरमाते अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा, अब फरमाते मेरा दिल इसमें जात के रंग में रंगा हुआ है। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा। अब फरमाते मेरा दिल इसमें जात के रंग में रंगा हुआ है। अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा, बेदी मैनू खबर ना काई, बुलिया कौल अलफ दे पूरे जड़े दिल दी करन सफाई। लेकिन हजरत जी सफाई की नीयत से फेरता कौन है इसको? उन तो सारे ऐसे नजर ना फेरते ने, एक प्लाट DH, एक प्लाट सिटी हाउसिंग, एक प्लाट बैरियर टाउन। अब सफाई की नीयत से फेरता कौन है इसको? कभी सफाई की नीयत से फेर तो सही, फिर देखिए कैसी सफाई करती है। बुल्ले शाह अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा, बेदी मैनू खबर ना काई, बुलिया कौल अलफ दे पूरे जड़े दिल दी करन सफाई। लेकिन पुत्र सफाई की नीयत से फेरता ही कोई नहीं। मैं तो यूट्यूब और फेसबुक देख देख के हैरान हूँ। वो जी मैंने ये वजीफा इतनी बार पढ़ा और इतने पैसे आ गए। ओ भाई वजीफे पढ़ने जो पैसे होंगे तो सारे बहुत अमीर मौलवी होंगे हजरत जी, सारे बहुत अमीर मौलवी होंगे हजरत जी। ओ भाई नहीं जी आंदे सफाई करता है, ये अल्लाह का नाम है। ये तो दुनिया को, मैं हैरान हूँ फेसबुक और यूट्यूब देख देख के हजरत। ये वजीफे पढ़ना पैसे आने तो सारे नमोते मौलवियाँ कर लेंगे हजरत। बल्कि ये तो साबुन है हजरत जो धोता है अंदर को। बुलिया कौल अलफ दे पूरे जड़े दिल दी करन सफाई है। अजीब हजरत जी यूट्यूब और फेसबुक पे तमाशा लगा हुआ है हजरत। मैंने हजरत साहब अपनी, मैं भी ज़ाहिर है गुजरा हूँ हजरत, मैंने साइकिल वाला दौर भी देखा हुआ है, मैंने मोटरसाइकिल वाला दौर भी देखा हुआ है। मैंने एक दिन अपने हजरत साहब से कहा मैं हजरत को वजीफा दसो, उन्होंने फरमान लगे कादे लई। मैं हजरत जी पैसे आन बाबा मुझे कहते हैं ये तेन किन्ने कहा कि वजीफा पढ़न पैसे आते हैं। मैं हजरत बहरहाल मैंने दबो वजीफा, मुझे पता क्या कहते हैं, मैंने फरमान लगे 2 नफल पढ़ के ना तो 121 बार या वहाबू या रज़ाक पढ़ना है, लेकिन वजीफा मस्जिद च ना पढ़ी कि बाहर जाके पढ़ी। मैंने अर्ज़ की हुजूर वो क्यों?
फरमान लगे यार वो घर बह के कोई शै मंगनी जी सारे बहुती उन्होंने ना पसंद है। आरिफों का मकाम है। उन्हें फरमान लगे वो घर बह के वो शै मंगनी है जी सब तो ज्यादा ना पसंद, कितने बाहर जाके पढ़ी वो घर बह के ना वजीफा पढ़ी, ये आरिफों का मकाम है। लेकिन अब तो हजरत जी मेरी तो समझ से बाहर है, यूट्यूब पर ही है, फेसबुक पर ही मैंने ये वजीफा पढ़ा और जनाब मैं माला माल हो गया। वो भाई ये कितों आया है वाला काम, हमने तो ना कहीं पढ़ा ना हमने कभी इसको कहीं। ये तो अल्लाह का नाम है हजरत, ये तो तेरे दिल को साफ करेगा, ये तो तेरे सीने को पाक करेगा। तो वो आपने इसमें ज़ात तलकीन किया अल्लाह, आपने इसमें ज़ात तलकीन किया अल्लाह। और हजरत जी अमीरी के बाद गरीबी बड़ा औखा काम है। पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियाँ बड़ी औखी खाई जाती हैं, लेकिन फ़कीरी हजरत है ही काम औखा। औखी काट फकीरी वाली ते चढ़ सोली ते बहन। अब तो लोगों ने जनाब मौज मेला लगाया हुआ है, औखा काम है फकीरी है। लेकिन आई जी, लेकिन लिखा है कि हजरत ने सब्र कर लिया, लेकिन बीबी साहबा से सब्र नहीं हुआ, क्योंकि हजरत को उस बाप के तर्क करने का हुक्म दिया गया। आप अपने घर में बैठ गए, सारा दिन बैठ के अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह 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 सारा दिन। हजरत एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, छठा दिन आया ना, बीबी साहब आ गई, आके कहती हैं हबीब ये अब क्या तस्वीर लिए बैठे रहते हैं, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लो, हम भी को तरन वाला खाएं। दाना आदमी थे, औरत हाथ से बहस नहीं की, लोटा मुसल्ला कुरान पाक तस्बीह ली और जंगल चले गए। सूफी तो पहले दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में आजुब अंजुमा नाराई हो। सूफी तो पहले कहते हैं चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी साथ बचाने ना को सानू मन्ने। ये तो सूफी पहले दुआएं करते हैं। है तो जेडे को तुहानू चार लभन डे ने फसे लभन डे ने, पिछले ने फड़ के पाया, नहीं तो दिल कोई नहीं करता कि तुहानू लभी है। दिल करता है ए तन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरां हो, ऐना लीरां दी गल कफनी पाके रलसा संग फकीरां हो। तो बस हजरत आर्डर है तो ड्यूटियां देनी पड़ती हैं, दिल बाकी कोई नहीं करता है। दिल करता है चल उत्थे चलिए, तो वो चले गए जी। सारा दिन तस्बीह चली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रात पड़ी घर, अब बीबी साहबा को तो नहीं पता कि जिक्र करके हैं, उन्होंने तो समझा को शायद को दिहाड़ी शेड़ी लगा के आए। उन्होंने आते सवाल किया हबीब मजदूरी की? आपने फरमाया खूब की। वो कहती अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? आप फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा मैंने जिसकी मजदूरी की ना, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई है। बीबी साहबा कहने लगी अच्छा चलो कल मांग लाइएगा। दूसरा दिन आया, फिर चले गए। सारा दिन फिर तस्बीह चली है, अल्लाह 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 अल्लाह। रात आई तो फिर घर, फिर कल वाला सवाल हबीब मजदूरी की? आपने फरमाया हाँ की। तो फिर पूछती हैं अगर मजदूरी की तो किधर है मजदूरी? अब फरमाते मैंने फिर टाला। मैंने कहा मेरा जो मालिक है ना, मैंने जिसकी मजदूरी की वो बड़ा करीम है, तो मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई है। बीबी साहबा गुस्से में आ गई और कहने लगे हबीब अब जब कल जाएंगे ना तो जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो मजदूरी दे तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की मजदूरी करना जाके। अब हज़रत जी सूफी का दिल था ना, आशिक का। अब फरमाते उसकी बात तीर बन के मेरे इधर लगी। मैंने कहा इसने क्या कह दिया, कहाँ जाऊँ उसका दर छोड़ के? है कोई ऐसा बंदा नवाज, है कोई ऐसा करीम, है ऐसा कोई अरहमुर राहिमीन, है ऐसा कोई अकरमुल अकरमीन। फरमाते सारी रात मैं सिसकियाँ लेता रहा। और मैं हजरत अक्सर कहा करता हूँ कि कुछ तो हुआ होगा ना हजरत, जब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने ये लिखा होगा जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसका लाना, कुछ तो हुआ होगा ना हजरत। अब पता नहीं हुआ क्या था हजरत, कुछ तो उस आशिक के दिल पे चोट लगी होगी ना, जब इतना दर्द निकला अंदर।
जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे कीए उसदा लाना, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे कीए उसदा लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना है। लेकिन इधर जी है, लेकिन अल्लाह जिंदाबाद। लेकिन भाई मैं अब दुख से कहने लगा हूं, ये बस पढ़ने और सुनने सुनाने तक ही रह गए, अप्लाई नहीं हुए। अप्लाई मैं वैसे जितने स्पेशली नौजवान बैठे, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ, गुस्सा तो नहीं करोगे? चलो हजरत, शादी कार्ड आता है आपके भी? शादी कार्ड, तो शादी जब कार्ड आता है तो शादी कार्ड पे लिखा तो नहीं होता कि नए कपड़े पहन के आना? पा के दे जाते हो, वो पा के जाया करो। हमारा भैड़ा जो ट्रोजर मस्जिद नहीं रखे है, क्यों मस्जिद नहीं रखे है? वो भैड़ी जी शर्ट जी है वो मस्जिद नहीं रखी है, हैं? क्यों काका भाई जी, वो मस्जिद नहीं रखी अल्लाह के घर रही, विआह तो नहीं उत्थे तो नवे पा के जाते उधर। अच्छा, तो लिखा तो नहीं होता कि नए जूते पहन के आना? अगर पुराने हैं तो पॉलिश करके आना, वेस्ट कोट पहन के आना, नहा के आना, हजामत करवा के आना, शेव करवा के आना, अगर दाढ़ी रखी है तो खत बनवा के आना। लिखा तो नहीं होता कुछ भी नहीं ना लिखा होता, फिर भी सारा कुछ करके जाते हैं। कार्ड पे सिर्फ लिखा होता है दुल्हे का नाम, दुल्हन का नाम, बारात कहाँ जाएगी, बारात दोपहर की है, बारात रात की है, निकाह का टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है, रुखसती का, बस यही लिखा होता है और कुछ भी, लेकिन सारा कुछ करके जाते हैं। लेकिन अदर यहाँ किताबों में लिखा हुआ है, जब मस्जिद जाना, जब उर्स पे जाना, जब मिलाद शरीफ पे जाना, जब जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में जाना तो सर ढांप के जाना है। वहाँ तो लिखा हुआ है, शादी कार्ड पे लिखा कुछ नहीं, सारा कुछ ही करके जाते हो। यहाँ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन देख लो कितने सर तो किथे गया यार वटाना। वह पढ़ने सुनने तक है, उससे आगे नहीं। मैं वैसे पूछने लगा हूँ जितने अहबाब बैठे हैं, मैं जेड़ी मेहंदी रंग ना दे किए उसदा, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटा लिया इधर जी। हम तो अब यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते इधर, हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते, हम चढ़ चढ़े। मैंने आपसे पहले पूछा है शादी कार्ड पे कुछ लिखा तो नहीं होता, आपने खुद क्या कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन आप A to Z सारे नखरे करके जाते हो। लेकिन यहां लिखा हुआ है, आदाब है मस्जिद में आने के आदाब है, महफिल में आने के आदाब है। लेकिन देख लो हजरत कितने सर नंगे हैं हजरत। और मैं पता नहीं है हजरत बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं एक दुख पुतरा अब नौजवानों से अपना रोने लगा हूँ हजरत। इतने दुख की बात है ना हजरत, हम देखते हैं ना अल्लाह हमें दिखाए हजरत जी। वो सिख ना फिल्में आपको पता बना रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है सिखों की फिल्मों में जो हीरो सिख हीरो का रोल प्ले कर रहा है हजरत, वो क्या कर रहा है, वो फिल्म में भी सर पे पग, मैंने बात गलत तो नहीं की, उस फिल्म में भी अपने बाबे की पग सर पे, उन्होंने हजरत जी फिल्म में भी बाबे की पग नहीं छोड़ी और उम्मत ने इधर हजरत जी मस्जिदों में छोड़ दी। इधर उम्मत ने मस्जिदों में छोड़, फिर हजरत जी क्या पढ़ना तो क्या पढ़ाना है जी, कि जी जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसदा, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार। मैं वैसे हजरत अक्सर निकाह पढ़ाने जाऊँ ना कभी, तो आजकल आपको पता है वो ट्रेंड है पग का और कुल्ले का हजरत जी है, वो शेरवानी। आजकल दूल्हे हमारे पैंट कोट, अल्लाह करे जी वो पैंट कोट वाला वापस आए भी ना, चलो जैसे भी अपना ही रंग रहे। तो दूल्हों ने आजकल वो यहाँ कुल्ला होता है और यहाँ, तो भाई कोशिश ही होती है इसके दिल पे चोट करूँ शायद कोई बात बन जाए। तो मैं वो निकाह पढ़ा के ना, तो मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हा तुझ पे एक पर्चा हो गया। तो अक्सर दूल्हे डर जाते हैं कि हजरत मेरा तो ब्याह है, मेरे तो केड़ा पर्चा हो गया। मैं 10 मुहर्रम देखो नंगे सेरी, योम सिद्दीक़ अकबर देखो नंगे सेरी, योम उमर फारूक देखो नंगे सेरी,
योम उस्मान गनी देखो नंगे सेरी, योम मौला मुश्किल कुशा देखो नंगे सेरी, योम सैयदा कायनात देखो नंगे सेरी, रमजान के जुमे चेक करो नंगे सेरी, और ताक रातां वेखो नंगे सेरी, और सतीवी वेख लो नंगे सेरी, और ईदा वेख लो नंगे सेरी। दस फिर उत्थे की जवाब देना जो अल्लाह पाक ने पूछा बंदिया वोटी लई बन लई साडे सोने लई नहीं बनी। क्यों है नौजवानों, क्यों पुत्र को आपस में बैठे हैं किबला शेखुल कुरान का उर्स पाक। मैंने कभी हजरत तकल्लुफ वाला बयान किया नहीं, मैं सीखने सिखाने जाता हूँ। को दसो तो सही हजरत क्यों है छड़ बैठे हो रंग, चलो पग नहीं टोपी सही हजरत, क्यों यार को वजह तो बताओ यार। अल्लाह भाई नंगे सर तो उस सिख को आना चाहिए जिसने कभी हीरोइन के दाएं नाचना है, कभी उसने बाएं नाचना है, उसने कभी बाल ऐसे करने हैं, कभी बाल ओ भाई उसने नाचना है, वो सर पे अपने बाबे की पग बांध के आ रहा है। और अल्लाह के बंदो तुमने छोड़ दिया सारा कुछ। इसलिए फिर हजरत किसी ने बड़ा कमाल कहा था, कहने वाले ने पता क्या कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। इसलिए जी इसलिए पुत्र ना करो इस तरह, ना छो बेटा। जितने आप पुत्र तुम सब तू सोने नू पता केड़े रंग च लगदे हो, ओदे महबूब दे रंग च एक ही रंग। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, और कोई रंग नहीं है, सिर्फ सोने का रंग है और कोई रंग। जैसे मैंने कहा ना हज़रत जी फ़इन्न लहू मईशतन, धन का ये भी मौलाना लिखा है, बड़ा कमाल है। अब फरमाते हैं कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, भाई यार कुरान पढ़ाया जाएगा। बड़ा अदबी आदमी था। वो लिखा है उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था। उसका काम क्या था, मुख्तलिफ रूप बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूप बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना। उसने कहा ना तू अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा, यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ, ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा भाई क्या? उसने कहा हजरत जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। बादशाह ने कहा बोल। और करते हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नज़र अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर? उसने कहा बस हजरत अब अल्लाह जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियाँ की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया अल्लाह, कहना शुरू कर दिया अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है सूफी टाइप है और कहता क्या है अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला है। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते हैं। थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हुआ का जिनका तेरी गली में, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई है। वो जिसने आना ना उसने कुछ ना कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज़ को भी हाथ ना लगाना। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़नी, भाई ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाता, सिर्फ तवज्जो है तो ज़ात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई।
कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला आया है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ हो, क्योंकि और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब रो के कहते हैं इत्थे इल्ला कावां रंग ले पर ते बण बण बहंदे मोर, वेख के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू कुछ होर। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाके खबर दी बादशाह सलामत वाक़ियतन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह आता शहजादी आ गई, उसने आके अर्ज़ की अब्बा जी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा अगर इजाज़त हो तो मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई, उसने कहा आती है तो आने दो। उसी अंदाज से बैठा रहा। शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। जाते हुए शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए। उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूँ, तू फिर किन झमेलों में डाल रही है, मुझे नहीं इन चीज़ों की ज़रूरत, ले जा, तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होके गई। उसने जाके बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब ज़ाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नज़र नहीं डाली, बादशाह भी अकीदत नज़रें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा। वो भी डरा डरा बैठा रहा, अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए, उसने लेने से इनकार कर दिया। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पाँव पकड़ लिए और साथ कहता जाए हुजूर अगर जान की अमान पाऊँ तो एक राज खोलूँ। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले, क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पाँव पकड़े, हुजूर अगर जान की अमान पाऊँ तो एक राज खोलूँ। वो फिर पीछे हटे और कहो अल्लाह वाले हो, मेरे पाँव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार हूँ, आप मेरे पाँव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पाँव पकड़, हुजूर अगर जान की अमान पाऊँ तो एक राज खोलूँ। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियाँ की थी वो उसने ख़त्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तूने, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे ज़ुबान दी थी अगर तू मेरे सामने फ़न का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा और रो के कहता है अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फ़न का मुजाहरा किया ना, तो अब तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और करता है हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता है अलीजा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था। उसने बादशाह भी ला के कदमों में बैठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चले हो जाओ, हो जाओ, यार पुत्र हो जाओ। जितने नौजवान पुत्र ना छोड़ो टोपी और पग, मारे जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं, ना छोड़ो पुत्र। क्यों छोड़ रहे हो, कोई अल्लाह के बंदो, ये तो इस हाल की तो बाहर इजाजत नहीं कोई। आपने महफिलों में नंगे सराना अपना वतीरा बना लिया, आपने महफिलों में नंगे सराना हजरत अपना अंदाज बना लिया। वो चलो वो फिल्मों में अपने बाबे गुरु नानक की पग नहीं उतार के आ रहे। क्या बाबा गुरु नानक के नजदीक फिल्में जायज है? क्या गुरु नानक साहब की तालीमात में नाचना जायज है? नहीं जायज कुछ भी है। लेकिन फिर भी इतना एहतराम कि उसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग नहीं, लेकिन उम्मत ने हजरत महफिलों में टोपी और पग छोड़ दी। हजरत वो फिल्मों में हजरत पग पहन के हजरत जी अपनी फिल्में कर रहे हैं। हजरत उम्मत ने क्या किया, उम्मत ने हजरत ना करो, मारे जाओगे। इसलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। तो वो तीसरा जी है क्या कहा, कल जाके मजदूरी
नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो मजदूरी दे ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की। इत्थे लगा हजरत दी जेड़ी मेहंदी रंग ना दे की उसका लाना, सोने मिलन हजारां असा नहीं यार वटाना। काश यार हम भी इतने पक्के हो जाए हजरत कि जो मर्जी हो असी भी यार, लेकिन अं तो थोड़ा जहा चिट्टा रंग वेख के लैन के थले उतर जाने। क्यों भाई काक्यो, ये जो हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं पीछे चिट्टा रंग ही है ना, और तो नहीं कोई वजह। आपस में बैठे हैं ये जितने नौजवान बैठे हैं जिन्होंने दाढ़ी शरीफ नहीं रखी, दाढ़ी ना रखने की कोई इसके अलावा और कोई वजह तो नहीं ना, बस यही दिल करता बुढ़ी ने सोने सोने लगी है। और मैं कहता हूँ और तेरा बुढ़ी नूं सोना लगन ते दिल करता, तेरा उन्हां नूं सोना लगन ते दिल नहीं करता। आपस में बैठे हैं, कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो बताओ। आपस में बैठे हैं, कोई इसके अलावा और वजह नहीं, सिर्फ मेरा दिल करता है हजरत मैं इसको सोना सोना लगूं। तो मैं कहता हूं भाई तेरा मकसद इसको सोना लगना नहीं, तेरा मकसद उनको सोना लगना है। तेरा मकसद उनको सोना लगना मियां। तू तू क्या कर रहा है? और कुर्बान जाऊं जी, इकबाल पे भी जी सोना लिख गया इकबाल भी, क्या कहते हैं? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। और शेर तो सोने लिखे सब सारे ही, लेकिन मुझे सबसे सोना इकबाल का ये शेर लगता है। क्या कमाल किया जी, क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। और याद रखना हजरत इकबाल है 2023 का को नकीब नहीं है जिन्होंने आप ही नहीं पता मैं की पढ़ छड़िया है। ये इकबाल है, उसको पता था मैंने क्या पढ़ा है, इकबाल को पता था मैं क्या लिख रहा हूं हजरत। लेकिन क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता। इसलिए पुत्र जितने नौजवान बैठे हो पुत्र को पैरों से पार पाओ थोड़ा जिहा, को थोड़ी सी हिम्मत करो है, बहुत कुछ है मेरे काके हो आगे। हम तो इधर ही रह गए, इधर ही हैं हम तो चिट्टे रंग पे ही रह गए। लेकिन इकबाल ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। बीबी साहब ने क्या फरमाया? 2 दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तो दें ठीक है, नहीं तो किसी और की मजदूरी। फरमाते मैं सारी रात सिसकियाँ लेता रहा, इसने क्या कह दिया। खैर तीसरा दिन आया, फरमाते मैं फिर चला गया, फिर वही जो हुक्म शेख था, तस्बीह चली अल्लाह 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 अल्लाह। रात आई, मैं परेशान, अभी 2 दिन तो टाल लिया, आज उसको क्या कह के टालना है, आज कुछ इस तरह की बात ही ना कर दे कि मुझसे सुनी ना जाए कोई। खैर आप फरमाते हैं मैं निकल आया घर के लिए। फरमाते मैंने घर के करीब आके फ़ैसला किया कि बाहर बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहो, आधी रात को घर जाऊंगा जब सो गई हो, रात तो गुजारो कल की कल देखेंगे। फरमाते मैं जिक्र करता रहा, आधी रात आई, मैं घर पहुंचा। फरमाते जब घर पहुंचा ना तो क्या देखता हूँ कि आधी रात का वक्त है, लेकिन मेरे घर से चूल्हा जल रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि आधी रात को फ़कीर के घर में चूल्हा कैसे जल गया। पर फरमाए ख्याल आया शायद गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ, इसने चूल्हा चढ़ा दिया। फरमाते मैंने जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, उसने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ, नए कपड़े पहने हुए हैं, खुश भी बड़ी है, मुझसे लड़ी भी कोई नहीं। मैं हैरान हुआ, इसने नए कपड़े किधर से लिए, इतनी खुश क्यों है, मुझसे लड़ी क्यों नहीं। फिर मैं सवाल मैं खुद से करता हूँ, जवाब वो देती, कहती है हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ, उसने कहा अंदर आके खुद ही देख ली।
अब फरमाते जब अंदर गया ना तो जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना सबका ढेर लगा हुआ था। जो भी आए थे, दालें भी आई थी, सब्जियां भी आई थी, फल भी आए, गोश्त भी आए, नए कपड़े भी आए, दिरहम भी आए, दिनार भी आए। कहती आपका मालिक कितना करीम है, आप तो मजदूरी कर रहे थे ना, उसने आपको तंग नहीं किया, ये उसने बंदे भेजे थे, सारा कुछ वो दे के गए। अब फरमाते मैं रो पड़ा और मुझे रोता देख के ना थोड़ा मजीद दिल नरम पड़ा। और मुझे क्या कहती हैं, हबीब रोए ना, खाली सामान ही नहीं आया, साथ पैगाम भी आया है। अब फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या है, तो कहती पैगाम ये आया हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। कर लो मेरे बच्चे, हज वक्त है, कर लो। जितना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर जाओगे कम उतना ख़राब होगा। क्योंकि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने क्या कहा, किबला तशरीफ़ ले आए हैं, मैं इसी पे ख़त्म कर देता हूँ। क्या कहा, अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हदा, अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हदा, उस दा नाम पुकारन वाला ते किसे मैदान ना हरदा। हम इसलिए हार गए हैं क्योंकि हमने उसका नाम पुकारना छोड़ दिया है। सारा सारा दिन गुजर जाता है, हमारी ज़ुबान पे उसका नाम नहीं आता। जितने हजरत इधर वालिद बैठे हैं, मैं आप सब से गुजारिश करूँगा, हजरत खुद अल्लाह का जिक्र करो, अपने बच्चों को इस तरफ लगाओ। ये जो मियाँ मोबाइल है ना, ये जो कुछ करना है इसे बाहर कर जाया करो, घर जाके इसको ना खोलो, बच्चों के सामने घर जाके कुरान खोलो। हजरत जी हालात इस तरह के बने पड़े हैं, हमें खुद समझ नहीं आया। हर तकरीबन जुम्मे किसी ना किसी माहफिल में हजरत जी कोई ना कोई अब्बू जी अपने बच्चे को लेके आए होते हैं, हजरत साहब इसको दम करें। ये क्या हुआ जी, हजरत मोबाइल नहीं छोड़ता, मोबाइल इसके हाथ से लें जनाब जमीन पे लोट पोट हो जाता है। मोबाइल दो ठीक, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता, बल्कि सोता भी मोबाइल देखती है। मैंने कभी किसी बच्चे को दम नहीं किया, क्या दम करूं उसको हजरत। मैं कहता हूं बच्चिया तू इधर हो, अबू जी तुसी आओ, दम ताड़ा बनता है। उसको मैं किस चीज का दम करूंगा। इसको ये लत अब्बा जी से लगी है, इसको ये लत अब्बा जी। वो अब्बा जी ने अपने हाथ में इतना मोबाइल पकड़ के उसको दिखाया, उसने कहा पता नहीं क्या शायद, हर वक्त ही अबू जी पकड़ के लगे होते हैं, उसने भी पकड़ लिया। अब्बू के हाथ में मोबाइल, अम्मी के हाथ में मोबाइल, बच्चे जनाब दादों के घर गए, दादाबू के हाथ में मोबाइल, दादों के हाथ में मोबाइल, ताई के पास गए उसके हाथ में मोबाइल, ताया अबू उसके हाथ में मोबाइल, चची के हाथ में मोबाइल, चाचे के हाथ में मोबाइल, फुफो के हाथ में मोबाइल, फूफा के हाथ में मोबाइल, ननियाल गए नानी अम्मी के हाथ में मोबाइल, नाना अबू के हाथ में मोबाइल, मामू के हाथ में मोबाइल, मोमानी के हाथ में मोबाइल, खाला के हाथ में मोबाइल, खालू के हाथ में मोबाइल। पता नहीं केड़ी शायद सारे चुकी पर्दे में, फिर उन्होंने भी पकड़ लिया मोबाइल। काश हजरत हमने इतना अपने बच्चों को कुरान पकड़ के दिखाया होता, आज हमारे बच्चों के हाथ में कुरान होते। कुरान दिखाया ही नहीं किसी ने। ये शेख ने लिखा है ना, बस अब बात खत्म करूंगा हजरत। ये देखो ये तरबियत का कितना असर होता है। शेख फरमाते हैं कोई बुजुर्ग थे तो अपनी बच्ची को लेकर ना मछलियां पकड़ने चले गए। वो मछली पकड़ने का सामान लपेटा और बच्ची को कहते हैं बेटा दिखा हाँ कितनी मछलियां हुई। उन्होंने कहा मछली तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ के दी। उन्होंने कहा मैंने दरिया में वापस फेंक दी। वो कहते हैं वो क्यों। अब जरा सुनिएगा जरा तरबियत। बच्ची अब आगे से क्या अर्ज करती है, बाबा अब रोज सुबह सारे घर वालों को बिठा के नहीं बताते कि कभी अल्लाह की याद से गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। बाबा रोज सुबह हमें बिठा के नहीं बताते कि अल्लाह की याद से गाफिल ना। उसी दरख्त पे आरी और कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। अब बाबा रोज हमें बिठा के सुबह बताते नहीं अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। बाबा आप रोज सुबह बिठा के हमें हमारी तरबियत नहीं करते, बेटा अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। वही परिंदा शिकारी के जाल में फंसता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो। बुजुर्गों ने कहा बेटा यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन तूने मछलियां वापस क्यों फेंक दी। सुनना हजरत हैं जी,
बच्ची आगे से क्या कहती है, वर्ष करती है, बाबा मैंने इसलिए पानी में मछलियां वापस फेंक दी, हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाएं। आज किबला साहबजादा साहब बैठे हैं, किबला तशरीफ लाए हैं जी, बड़े नाम हैं अहले सुन्नत में। सच बताइएगा, शेखुल कुरान अलैहि रहमा का उर्स मुबारक है, हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को? सिखाया कुछ? दसिया कि पुत्र जो दरख्त गाफिल होए तो छुरी अक्ल आरी, मछली गाफिल हो तो जाल, जानवर गाफिल हो तो छुरी, परिंदा गाफिल हो तो जाल। बताया कभी? कुछ भी नहीं। बल्कि क्या है, स्कूलों में भेजा और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। और कभी इधर स्कूलों की किताबें तो देखो पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को। मैं उस दिन एक जगह गया, मैं किताब पढ़ बैठा, मैं एक किताब पढ़ के हैरान हो गया, बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं। पोएम क्या है, चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किताब में क्या लिखा है, टोट बटोट के दो मुर्गे थे। ओए अल्लाह के बंदो, इनको कभी चूहे पढ़ाते हो, कभी इनको मुर्गे पढ़ाते हो, और इनको अली क्यों नहीं पढ़ाते? पता क्यों नहीं पढ़ाते? उनको पता है अगर इनको इस उम्र में अली पढ़ा दिया तो इस कौम के फिर अंदाज और हालात ही कुछ और होंगे। कभी नहीं पढ़ाएंगे। जुल्फ़िकार नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 तलवारें नहीं पढ़ाएंगे, जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नेज़ा नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तीर कमान नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और लिटिल स्टार हमें क्यों पढ़ाते हो? हमको लिटिल स्टार वाले हैं, हम तो बिग स्टार वाले हैं, और अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं। मैं कहता हूं जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर से शुरू करो और पीर सैयद मेर अली शाह पे बस करो, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कोर्स, तुम्हारी क्लासें खत्म हो जाएंगी, हमारे स्टार नहीं खत्म होंगे। लेकिन कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चू 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 चू, टोट बटोट के, Humpty Dumpty sat on the wall, one was a thirsty crow। नहीं पुत्र, जितने यहाँ वालिद बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा हज़रत तरबियत करो। हज़रत इन्होंने नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ाओ, बताओ अपने बच्चों को। जाफर तैयार के बारे में बताओ, जनाब खालिद बिन वलीद के बारे में बताओ, हैं जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाह के बारे में बताओ, बताओ अपने बच्चों को। नित्य जी ये ही पढ़ान डे जो चू 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 चू। मुझे आज भी याद है, बस मैं बात कर, मैं क्योंकि 5 तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हज़रत, उसके बाद आगे हमारे सियालकोट में कौमी हाई स्कूल, तो उधर बच्चे उर्दू मीडियम से भी आए, तो वो ना इंग्लिश की बड़ी आसान बुक थी, तो उसमें मजमून था माई टेबल, माई बुक, माई पेन, माई चेयर। तो मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर माई टेबल मजमून हो सकता है तो माई अली क्यों नहीं हो सकते थे? माई अबू बकर क्यों नहीं हो सकते? माए उमर फारूक क्यों नहीं हो सकते थे? माए उस्मान गनी क्यों नहीं? कभी नहीं हजरत पढ़ाए। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर इनको पढ़ा दिया तो इनके अंदाज कुछ और से कुछ। आप पढ़ाओ, अपने बच्चों को बताओ, इनकी तरबियत करो। इस वक्त तरबियत की जरूरत है। खुद कुरान खोलो। मैं हजरत क्योंकि अब किबला इतने हालात ख़राब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, गल्ला नहीं, बाता नहीं। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको ज़िक्र व फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।